स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मंगलम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या हाल चाल है? सभी लोग ठीक ही होंगे, है ना। चलिए, तो जिस पर्पज़ से हैं उस पर बात करते हैं। आज हम फिर से एक बार रूबरू हैं और आज के लेक्चर का नाम, आज के सेशन का नाम मैंने दिया है पंच ऑफ द डे। पंच ऑफ द डे में हम करेंगे क्या? हम 5 खूबसूरत क्वेश्चंस करेंगे। पंच ऑफ द डे में हम क्या करेंगे? 5 खूबसूरत से क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए भाई, क्वेश्चन है, आपको बताना है 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका टर्म, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस 930 का स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। अब मैं समय देता हूं आपको 40 सेकेंड। 40 सेकेंड का समय मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बताएं। 5 बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चन और उनके हम जवाब देखेंगे। खूबसूरत क्वेश्चंस के खूबसूरत आंसर। अब देखिए, ये कोई कठिन नहीं है। आपको 30 का स्क्वायर आता है, आपको 31 का स्क्वायर आता है, 930 का स्क्वायर निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। लेकिन मैं कुछ तो बताना चाह रहा हूँ, आइए मैं आपको वैदिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत सा बताता हूँ। ध्यान दें, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा, ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, आप इसको समझिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। कितना आया? 49। 49 यानी 7 का स्क्वायर। फिर से आगे देखिए, मैंने लिखा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ध्यान दें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 400। आप इनको जोड़िए तो 400 और 25, 16, 41, 441 यानी 21 का स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान दें, जब हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लिख रहे हैं और फिर उनके गुणनफल का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो जो स्क्वायर आ रहा है वो इसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बन रहा है। देखिए, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 पंचे 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर किसका बना? 20 के आगे 41 का, 21 का। यानी यहाँ पर देखिए, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 31 गुणे 30, 930। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों के गुणे का स्क्वायर, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 931 का स्क्वायर होगा। यही समझाना चाह रहा था मैं। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। उम्मीद है आपको ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट को हम समझते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये मज़ा आया होगा, इस कॉन्सेप्ट में मज़ा आया होगा। ये पंच ऑफ द डे का पहला पंच, उम्मीद है आपको जोर से नहीं लगा होगा। ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट कंपलसरी है। लाइक करें, शेयर इच्छा हो तो करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। पंच ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? बहुत फेमस टाइप है। ठीक,
आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा टर्म क्या है। आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा टर्म क्या है मेरे लाल। बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रचलित है ना। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप यूपीएसआई लेखपाल वगैरह में खूब देखेंगे। इससे पहले वाला टर्म भी आप खूब देखेंगे, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताने का प्रयास किया वो अलग है। उम्मीद है अलग रहा है, अपनी तरफ से कोशिश की है ना, और आप लोगों को तक बात पहुँचे, आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ लगे कि हाँ कुछ नया है, कुछ यूनिक है, तो ज़रूर कमेंट करें कम से कम, है ना। कमेंट, आपके कमेंट जो आते हैं उससे एनर्जी मिलती है ना। अगर आपको लगता है कि ठीक है कुछ अच्छा मिला तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसमें कोई वेस्ट टाइम तो नहीं जाता है। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाता, मैं लेक्चर को खींचूंगा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको 5 है 5 क्वेश्चन अच्छे से 5 अच्छे से कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग करते क्या है, एक तो तरीका इसको रेशनलाइज वगैरह कर, एक तो डायरेक्ट अगर आप स्क्वायर रूट निकाल पाए तो करें, या फिर मैं रेशनलाइज नीचे और ये करके सॉल्व करें, उसमें टाइम बहुत। मैं सिंपल सा बताता हूँ, या तो होता गुणा करके देखें, आप कुछ मत करें, आप कुछ मत करें, आप ध्यान से देखें। आप यहां देखें 5 और 3 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब आप समझिए, अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो जो सबसे छोटा दिखेगा वही है आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका सबसे बड़ा होगा। अगर कहता सबसे छोटा बताओ तो जो बड़ी संख्या दिख रही है सबसे छोटी हो जाती है। फिर से समझाता हूं, मैं शायद लाइन भूल गया, मैं जो बोलना चाह रहा था शायद उल्टा हो गया। समझिए, अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो जो संख्याएं छोटी दिखेंगी वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी दिखेंगी वो सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, सिंपल सा है, कोई समस्या। सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर यही आएगा। तो ये था दूसरा पंच, ये था दूसरा पंच। उम्मीद है आपको समझ में आया। ये था दूसरा पंच, उम्मीद है आपको समझ में आया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगला समझते, अगला टर्म देखते हैं, अगला टर्म देखते हैं, ध्यान दें। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन, ये ABC है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर और हाइट होती है वो सेम होती है, परपेंडिकुलर भी, मीडियन भी, हाइट भी, ठीक है ना। और इसकी हाइट दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 15, ठीक। और आपसे कह रहा है एरिया आप बताइए। बहुत ही इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से खूब क्वेश्चन बनते हैं। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये थर्ड पंच है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आज का तीसरा खूबसूरत सा टर्म है। जल्दी से बताएं भैया, जल्दी से बताएं। अब देखिए भाई, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू ए होती है, जो 15 दी हुई है। जहां पर ए क्या है, ए साइड ऑफ द ट्रायंगल है। ए क्या है, साइड है, त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, ये सब मालूम होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है। आइए अब यहां से हम साइड निकाल सकते हैं, 30/√3। सॉल्व करेंगे, 30 को हम 10 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10√3। ठीक है, अब हमको बताना एरिया, तो हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बेटे होता है √3/4 A²। सुबह सुबह एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 A²। इज इट क्लियर और नॉट? होता है ना, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो √3/4 A बराबर हमने निकाला 10√3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो
आपका आंसर आ जाएगा 75√3। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें मालूम था, आपने पंच का है, कुछ नया बताने की बात थी, कुछ नया हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दें। अगर इक्विलेटरल, और ये क्वेश्चन आपको देखिए अच्छे लेवल तक पूछे जाते हैं, मेंस लेवल तक में पूछे गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट देकर के एरिया पूछ लेता है। प्री वरी का तो पेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, किसी भी एग्जाम्स की बात करें, है ना। तो अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी और आपसे एरिया पूछा है, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे 3√3x² से। अब कहेंगे ये क्या है, ये x क्या है, तो मैं आपको बताऊं x क्या है। यहाँ पर x क्या है, x है हाइट का 1/3। x क्या है, हाइट का 1/3। ये मेंटल कर सकते हैं आप। x क्या होगा, हाइट का 1/3, हाइट है 15, 15 का 1/3 5, मेंटल कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर x बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 नहीं 75√3, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया, ना हींग लगेगी ना फिटकरी। ये तीसरा पंच था। उम्मीद है आपको समझ में आई बात। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो भैया। कोई समस्या, कोई समस्या, जल्दी से बोलो, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। आइए अगला टर्म, चौथा पंच देखें। चौथा पंच देखिए, बहुत ही फेमस टाइप का टर्म है। tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1, और आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या है। अब हम करते क्या हैं, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें। हम किसी एक को उधर भेजेंगे, tan 2θ बराबर 1/tan 3θ, यही करेंगे। अब tan 2θ बराबर cot 3θ, हम tan 3θ को 1/tan को cot लिख सकते हैं। मालूम है आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जितने लोगों ने, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी वो परेशान ना, उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। बैच आप स्टार्ट करेंगे भी, ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, है ना। ऑनलाइन भी हम बैच एक आध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ बेसिक से सब सिखाएंगे भी, है ना। ये सब चीज़ें जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बेसिकली आप मान के चलिए एक तरीके से अपने आप को प्रचार का माध्यम समझ लीजिए, जो सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। और लोग मुझे जाने कि, और ये भी है कि क्या मैं ठीक ठाक पढ़ा पाता हूँ, है ना, ये भी आकलन हो जाएगा और आप लोग इसके बारे में बेहतर बताएंगे। और ख़ासकर इस बात से करना है कि आपको देखना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या हम अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। मैं एक ये कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा अलग बताने का और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूँगा। ये नहीं होगा कि 4, 5, 10 को ईजी से क्वेश्चन घंटा भर पढ़ाते रहें, है ना, वो नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं थोड़ा सा अलग और लोगों से करना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पर हैं तो उनके बीच जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करूँगा और उसके लिए मैं सीरियस नोट पे और अच्छे क्वेश्चन ही कराऊँगा। बीच बीच में हंसी मजाक तो हमारा, आप जानते हैं, जो लोग पहले से मुझे जानते हैं, वो मेरा हैबिट है, मेरी आदत है। लेकिन हम क्वेश्चंस अब देखें, अब हम क्या करेंगे, या तो इसको या इसको 90 - थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हटाइए ये सब गोली मारी, ये सब करते रहिएगा, ठीक है। इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब इसको tan 90 - 2θ लिखें तो फिर वो cot 2, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, हटाइए गोली मारिए। हम करें, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, ध्यान से समझे। जब भी, ध्यान समझिए, जब भी tan थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 2θ 3θ 4θ 5θ कुछ भी हो सकता है। tan थीटा के साथ tan थीटा गुणा करके क्या हो, 1 हो, तो दोनों थीटा का जो योग होगा उन हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों थीटा का जो योग होगा, दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी 2θ + 3θ यानी 5θ, 5θ बराबर 90, ये आप मेंटल कर सकते हैं। और अगर 5θ बराबर 90 तो थीटा बराबर आ जाएगा 18 डिग्री, यानी बिना क्वेश्चन, बिना सॉल्व किए आप लगा सकते थे। तो ये था चौथा पंच।
मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखें, जो कि दिखते हैं, आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो जो मैं टैगलाइन है मेरी कि आप 70% क्वेश्चन हम पेन फ्री सोल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए आपको लॉजिक्स सीखने पड़ेंगे। मेरे लॉजिक्स धीरे धीरे आप सीखेंगे, है ना। और YouTube के माध्यम से और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो भी जाने, यही प्रयास है और कुछ अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास है। हालांकि बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ मैं ऑनलाइन, क्योंकि सामने कोई है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप करें, है ना, इसके बाद इसको करें, इसको। तो 4 पंच हो गए, एक पंच और बचा है। एक बहुत खूबसूरत सा पंच करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पंच, थोड़े से अच्छे लेवल की, और अच्छे लेवल की बात करता हूँ, है ना। चार हो गए हैं, 5वां टर्म कौन सा करें हम लोग, याद नहीं आ रहा है। कुछ अच्छा सा स्पेशल सा कुछ आपको, चलिए देखते हैं। 5 अंडर रूट p अपॉन p+1 प्लस अंडर रूट p+1 अपॉन p बराबर 4, ठीक है। के मूलों का योग, के मूलों का योग यानी सम ऑफ द रूट्स आपको बताना है। आपको बताना है इसके मूलों का योग क्या होगा, यानी इसके रूट्स का सम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि इजी है, कठिन नहीं है, फिर भी इसको देखें। अब हाँ, इससे ये भी है कि कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि अरे क्या है, क्या लेवल है। तो यही फ़र्क है कि आप किस लेवल की पढ़ाई करते हैं। जब आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम इजी लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं वही इजी लगती हैं, जो कठिन है वो, जो नहीं पढ़ा है वो कठिन लगती है, जो आपको आता है वो इजी लगेगा। और दूसरा है कि एग्ज़ाम में जब भी कुछ नया आ जाता है तो वो किसी से नहीं होता है, वो किसी से नहीं होगा अगर एकदम से कुछ नया आ जाए, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पर अगर कुछ भी नया आया, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो फिर वो नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से लेवल से पढ़ना पड़ेगा लॉजिकल। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखें मैं क्या करता हूँ, ध्यान दें। मैं p अपॉन p+1 को x मान लेता हूँ, कोई समस्या। इससे हुआ क्या, ये हो गया 5√x, और बेटे क्या ये 1/√x हो गया क्या, आप बताओ। देखिए इसका रेसिप्रोकल ही तो लिखा हुआ है, हाँ या ना, बराबर 4 के। कोई समस्या। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन किसी ने मुझे भेजा है, मुझे एग्जैक्टली डिजिट नहीं याद है, लेकिन ये कल ही मेरे को किसी ने भेजा था, तो मैंने चलिए करा देता हूँ। किसने भेजा है मुझे नाम नहीं याद है ना। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप का नंबर दे दूंगा, तो आप लोग जो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ सकते हैं, तो उनसे भी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, है ना। चलिए देखें, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 1 बराबर 4√x के। x को उधर ट्रांसफर मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है, इसको आपको ऐसे ही करना है। हाँ, आप कितने स्टेप स्किप, जैसे ये मैंने लिखा, ये मैंने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको लेवल पढ़ना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर यानी 25x² प्लस 1a² + b² प्लस 2ab यानी 10x बराबर हो जाएगा 16x के। इधर ले आएंगे तो ये हो गया 25x² - 6x
प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है, चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको आता है, बस खत्म हो गया। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/25, यही आपका आंसर हो जाएगा, 6/25 आंसर है। कैसा लगा आज का सेशन? जोरदार, जोर का झटका लगा कि नहीं लगा? तो फिर से अब परेशान ना होइए, समय की अच्छी चीज़ है कि समय परिवर्तित होता, समय बदलता जरूर है। तो ऑफलाइन जैसे स्टार्ट होगा फिर हम मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे और अच्छी चीज़ें, क्योंकि जो लोग मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ऑनलाइन जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो 25 से 30% ही है एग्जैक्टली, है ना। लेकिन ऑनलाइन हम कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑनलाइन हम लाते रहें, क्योंकि अब एक ये भी है मेरा उद्देश्य कि मैं दूर और दराज भी लोग मुझे जाने, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने गुरुओं से, तो वो मैं आपको डिलीवर करना चाहूँगा। जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है उसको हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे और दूर के लोग भी जाने। अच्छे लेवल की तैयारी की अगर आप बात करना चाहते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप करना चाहते हैं, तो फिर मैं एक ऑप्शन हो सकता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ऑलरेडी, उनमें छोटा सा मैं भी एक टीचर हूँ। टीचर तो नहीं बन पाया अभी तक, कि मुझे देख के नहीं लगता होगा कि मैं टीचर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और कुछ अच्छा दे पाऊँ, यही प्रयास रहता है। तो फिर वही एक बार और कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। कमेंट अवश्य करें, जितने भी लोग वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो पे नेक्स्ट। हाँ, एक मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, 1000 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट मेगा सीरीज़, लाइव स्टार्ट हो, लाइव करेंगे उसको नेक्स्ट वीक से, ठीक है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, तो उम्मीद है कि 90% चीज़ें आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम आप दें, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी प्री, सीपीओ, कुछ भी दें, सब कवर करेंगे। 1000 क्वेश्चंस की मेगा सीरीज़, ठीक है। फिलहाल आज का पंच ऑफ द डे कैसा लगा, 5 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ कैसे लगी, क्या आपने कुछ नया सीखा? और अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, नहीं तो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।